जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हमने वेबसाइट बनाई थी बैच 132 के नेम से। ठीक है। यही वेबसाइट हम यूज़ करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये हमारी वेबसाइट है जो हमने सेटअप की थी वर्डप्रेस पे। अभी हमने इस पे कुछ भी नहीं किया। जस्ट हमने अपने सिस्टम पे लोकल सर्वर इंस्टॉल किया और लोकल सर्वर के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट सेटअप की है वर्डप्रेस की। और जब भी आप एक न्यू वेबसाइट सेटअप करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम ऐसा ही लेआउट या सिंपल सा डिज़ाइन मिलेगा जो कि वर्डप्रेस की तरफ से होता है। ठीक है। तो हम इसको बनाने के लिए डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे, और डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बताया था या तो आप लोकल से, जो लोकल आप यूज़ कर रहे हो, या जैम्प सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो जैम्प पे ये ऑप्शन नहीं होते। जैम्प जो है मैनुअल काम करता है। लोकल डब्ल्यूपी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाता है वेबसाइट भी ओपन करने का और डैशबोर्ड भी ओपन करने का। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और अगर आप ब्राउज़र पे जाके अपना यूआरएल लिखोगे वेबसाइट का, जो भी नेम है वेबसाइट का, वो डॉट लोकल, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है। और जब इसी यूआरएल के आगे स्लैश wp-admin लिखोगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपने देना है। ठीक है। और आपने लॉगिन कर लेना है। ये जितनी भी वेबसाइट हैं वर्डप्रेस पे जो बनी हुई है, सब का सेम यही प्रोसीजर है। सब पे हम सेम इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। सिर्फ एक जो फ़र्क है वो ये होता है कि हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं। लोकल सर्वर पे काम करने का मतलब है कि हमारी वेबसाइट सिर्फ हमारे सिस्टम पे ही चल रही होगी, हम ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और जो आप वेबसाइट इंटरनेट पे देख रहे होते हो वो लाइव सर्वर पे होते हैं। तो लाइव सर्वर पे वेबसाइट जो आप सेटअप करते हो वर्डप्रेस, वो भी सेम ऐसा ही होता है। ठीक है। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको लाइव सर्वर पे नज़र आ रही है या मौजूद है इंटरनेट पे, लाइव है, उसका जो यूआरएल होगा, डोमेन नेम होगा, उसके भी आगे आप सेम wp-admin लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको जो है लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और ऐसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा सेम। कोई फ़र्क नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, सेम चीज़ है। तो इसी वजह से हम लोकल पे प्रैक्टिस करते हैं कि हमें पहले काम आ जाए और फिर उसको लाइव कैसे करना है वो बात की चीज़ है, और वो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। लास्ट टाइम जो हमने जो लेक्चर लिया था, सेशन हमारा हुआ था, उसमें हमने इस कंप्लीट एक इसका जो है ओवरव्यू लिया था डैशबोर्ड का, कि इस डैशबोर्ड पे क्या कुछ है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। एक चीज़ नोट कर लें, अभी के लिए भी और नेक्स्ट टाइम के लिए भी, जो भी क्वेश्चन करें आप वो एक दफ़ा लिख दिया करें, चैट में हो या व्हाट्सएप ग्रुप में हो या कहीं भी आप कर रहे हो। जो क्वेश्चंस बार बार आप लोग रिपीट करते हैं उनको मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं करता। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई है। तो सबसे पहला काम तो हमने वेबसाइट सेटअप की है, वेबसाइट हमारी सेटअप हो गई है। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होगा जब हम अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करने जाएंगे। तो पहला स्टेप जो है भाई, वो आपको एक थीम इंस्टॉल करना होता है, एक थीम आपको लेना होता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्डप्रेस या जितने भी सीएमएस हैं सभी पे थीम यूज़ किया जाता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो हमें भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हमें एक थीम चाहिए। तो आप थीम इंस्टॉल करेंगे, अपीयरेंस पे जाएं, थीम्स पे जाएं। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको ये तीन थीम जो हैं ऑलरेडी नज़र आ रही हैं, 2023, 2024 एंड 2025।
नेम से भी आपको जाहिर हो रहा है कि ये हमारे ईयर वाइज थीम है, जो कि हर साल एक थीम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि वर्डप्रेस, ये जो थीम आपको नज़र आ रहे हैं तीन, ये वर्डप्रेस के अपने थीम है। अपने से मुराद जो वर्डप्रेस ने खुद बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है। अब वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस हर साल एक सिंपल सा थीम जो है वो यहाँ पे डाल देता है। और जब भी हम न्यू वेबसाइट सेटअप करते हैं तो वो थीम ऑलरेडी एक्टिव होता है, क्योंकि थीम के बगैर डिज़ाइन तो हमें नज़र नहीं आएगा, वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। तो कोई ना कोई थीम ऑलरेडी एक्टिवेट होगा तो वेबसाइट नज़र आएगी। हाँ, उसके बाद आपके पास आपकी चॉइस है कि आप वही थीम यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो है कोई नया थीम इंस्टॉल कर रहे हो, क्योंकि थीम बहुत से हैं। वर्डप्रेस के थीम तो सिंपल ही हैं जो वर्डप्रेस ने बना के रखे हुए हैं, लेकिन वर्डप्रेस के अलावा बहुत से लोगों ने थीम बनाए हुए हैं। क्योंकि हमने एक चीज़ स्टार्ट में देखी थी कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ठीक है। ओपन सोर्स जो है वो किस तरह से काम, जितने भी प्लेटफॉर्म जो ओपन सोर्स है ना, वो किसी एक फर्द या किसी एक कंपनी के बाउंड नहीं होते। उसमें बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आपको काम आता है आप भी हिस्सा ले लें उसमें। ठीक है। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी जो होती है ना, उसमें ये होता है कि जिस किसी को भी काम आता है वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बनता है। अपनी तरफ से सजेशंस भी दे सकता है, अपनी तरफ से चीज़ें या टूल या उसके रेलिवेंट आप कह लें कि जो चीज़ें हैं वो बना के कम्युनिटी को दे हमारे सामने ये जो है थीम डायरेक्टरी आ जाती है। अभी ये एरर क्यों आ रहा है, चलें मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकें, आई थिंक हमारे इंटरनेट का इशू है। ओके। अच्छा, जब आप थीम पे आते हो, ठीक है, तो ये जो थीम आपको नज़र आ रहे हैं ये वर्डप्रेस के अपने थीम है। इन थीम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस थीम में आपको चीज़ें ऑप्शन के तौर पे नहीं मिल रही होती। ठीक है। ऑप्शन का मतलब है कि मैंने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, वेबसाइट के कलर्स वगैरह, वेबसाइट के फॉन्ट वगैरह, वेबसाइट के बटन्स कैसे होंगे, वेबसाइट पे लेआउट हमने कैसे सेट करनी है, ये सब चीज़ें आप दो तरह से कर सकते हो। मतलब वेबसाइट जो बनानी या डिज़ाइन हमने करनी है वो दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो है कस्टम डेवलपमेंट का, कि आप कोड लिखें, कोड लिख के आप जो है अपनी वो चीज़ें बना सकते हो। ठीक है। आप थीम फाइल में जाएं या थीम फाइल्स को आप जो है एडिट कर लें। ठीक है। और उसमें अपना कोड लिखें और अपना डिज़ाइन बना लें। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है कि हमें कोडिंग करना पड़ेगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP। ये चार मेन चीज़ें हैं जो हमें सीखना होंगी अगर हम कोडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आपने कस्टम डेवलपमेंट करना है, थ्रू कोड अपना डिज़ाइन बनाना है, तो फिर उसके लिए तो ये थीम बहुत बेहतर है, क्योंकि सिंपल है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, आप इसमें अपना कोड लिखें और अपना डिज़ाइन बना लें। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हमें चीज़ों के ऑप्शन मिल जाएं और हम उन ऑप्शन के थ्रू काम करें, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ठीक है। कि भाई मैंने वेबसाइट का जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये फॉन्ट जो है ये वाला फॉन्ट स्टाइल वो चेंज करना है, तो मुझे ऑप्शन मिल रहा हो, मैं फॉन्ट ऑप्शन पे जाऊं, वहाँ पे फॉन्ट जितने भी हैं वो सामने आ जाएं, कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट करूं और मेरा फॉन्ट अप्लाई हो जाए पूरी वेबसाइट पे। या मैंने कलर चेंज करने हैं तो कलर्स का ऑप्शन मिल रहा हो। ठीक है। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन देता है, वो थीम देता है। तो ये जो वर्डप्रेस के थीम हैं इनमें वो ऑप्शन बेस्ड काम नहीं है, तो इस वजह से हम इन थीम को यूज़ नहीं करते। ठीक है। क्योंकि हमने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अभी हम कोड की तरफ नहीं जा रहे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए हमें वो थीम चाहिए जो हमें ज़्यादा ऑप्शन दे। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ऐड थीम पे जाते हो, और जैसे आप ऐड थीम पे जाओगे तो यहाँ पे थीम डायरेक्टरी ओपन हो जाती है। थीम डायरेक्टरी का मतलब है कि जैसे ये आपको थीम नज़र आ रहे हैं, अब लोड हो गए हैं, पहले लोड नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये थीम है। अब कितने थीम है, 7,000+ थीम मौजूद हैं, 7,000 से ज़्यादा थीम है। ठीक है। अच्छा, अब जिन थीम पे 20 लिखा हुआ है ना, जैसे 2025, 2024, 2023, 2021, 2, ठीक है,
ये वर्डप्रेस के थीम है। तो इनको आप यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। 2020 आ गया है, ठीक है। तो 2003 से वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था। तो हर साल वर्डप्रेस क्या करता है, एक थीम जो है वो यहाँ पे डाल देता है, ताकि वेबसाइट जब आप वर्डप्रेस सेटअप करो तो वो थीम ऑलरेडी एक्टिवेट हो। तो आपको पता लग जाएगा जब आप इसकी नेम रीड करोगे तो ये थीम वर्डप्रेस का है। बाकी जो थीम आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट नेम से, पॉपुलर एफएक्स आ गया है, इंस्पायरो आ गया है, ठीक है, न्यूज़ ब्लॉगर आ गया है। ये सभी डिफरेंट लोगों की तरफ से हैं। किसी कंपनी ने बना के डाल दिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन ने, किसी डेवलपर ने, कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो अपना थीम बना के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब इतने ज़्यादा थीम आ जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा थीम बेहतर है, कौन सा थीम अच्छा है, हम वो थीम यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी हमने जो काम करना है वो करना है ऑप्शन बेस्ड। तो हमारी कोशिश होगी हम वो थीम लें जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस हों, ठीक है। एक चीज़ ये जहन में रखें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि थीम जो होते हैं, कुछ थीम वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब कि आप देख रहे हो कि ये वाला थीम जो है ये आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये थीम एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए है, ठीक है। इस पे प्रोडक्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। अगर आप डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे उसने बताया भी होगा कि ये वो कॉमर्स थीम है जो कि ई कॉमर्स स्टोर के लिए यूज़ करना है आपने, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे कुछ थीम होंगे जो ब्लॉग वेबसाइट के लिए होंगे। जैसे ये आ गया, ये एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, आपको नेम से आइडिया हो जाएगा, इसकी इमेज देख के आइडिया हो जाएगा, ठीक है। डिटेल पे जाओगे तो उसने बताया होगा कि भाई ये थीम जो है ये ब्लॉग मैगजीन के लिए है, ठीक है। तो ये थीम स्पेसिफिक हैं। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो ई कॉमर्स स्टोर की, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर की, तो फिर ये जो स्टोर रेलिवेंट थीम है ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपने कोई भी थीम पे जाना है, उसकी रेटिंग देखें और उस पे क्या रिव्यूज़ हैं लोगों के वो देखें, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आप अपने न्यूज़ वगैरह पब्लिश करना चाह रहे हो या आर्टिकल्स आप डालना चाह रहे हो, ठीक है, वो ब्लॉग वेबसाइट्स कहलाती हैं। उनके लिए आपको ये ब्लॉग रेलिवेंट थीम आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक होता है बिजनेस वेबसाइट जो स्पेशली किसी बिजनेस के लिए होती है, ठीक है। जैसे किसी आप कह लें कि रियल इस्टेट कंपनी की आपने वेबसाइट बनानी है, किसी इंस्टीट्यूट की आपने वेबसाइट बनानी है, किसी ट्रैवल एजेंसी की आपने वेबसाइट बनानी है, तो ये बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस वेबसाइट कहते हैं। अच्छा, ऐसे ही पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, ठीक है। बिजनेस और पोर्टफोलियो वेबसाइट में बस थोड़ा सा फर्क ये है कि पोर्टफोलियो वेबसाइट में हम ज़्यादा फोकस रखते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे आप एक डेवलपर हो और आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो अपना काम दिखाने के लिए कि भाई मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो आपका मेन फोकस किस पे है, पोर्टफोलियो पे, कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखाएं कि मुझे ये काम आता है। एक आदमी जो है वो सर्विसेज देता है प्लम्बर की, प्लम्बर समझते हो ना, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, इसकी। तो वो जो वेबसाइट आप उसकी बना रहे हो वो भी पोर्टफोलियो होगी, क्योंकि वो अपना सिर्फ काम दिखा रहा है कि मैंने ये काम आता है मुझे और ये काम मैंने किया हुआ है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और अब मुझे आप रब्ता कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो पोर्टफोलियो और बिजनेस वेबसाइट सेम है, बस बिजनेस वेबसाइट में ये होता है कि थोड़ा सा बिजनेस डिटेल से बताया होता है कि भाई ये बिजनेस है हमारा, ठीक है, ये कंपनी है और ये हम सर्विसेज दे रहे हैं और इस तरीके से, ठीक है। तो ये बिजनेस वेबसाइट हो गई, तो सेम ही होती हैं। तो यहाँ पे बहुत से थीम आपको मिलेंगे जो कि बिजनेस रेलिवेंट होंगे, समझ रहे हो, बिजनेस रेलिवेंट होंगे। उसमें आप अपनी बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो। तीन तरह की हो गई हैं। अच्छा, अब कुछ थीम ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मल्टीपर्पज थीम, ठीक है। मल्टीपर्पज थीम वो थीम होंगे जो सभी के लिए यूज किए जा सकते हैं। उस थीम को लेके आप ई कॉमर्स स्टोर को भी डिज़ाइन कर सकते हो, उस थीम को लेके आप ब्लॉग वेबसाइट को भी डिज़ाइन कर सकते हो, उस थीम को लेके आप बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या आता है, फ़र्क उसमें ये आता है कि जो ई कॉमर्स स्पेसिफिक थीम होगा उन्होंने ज़्यादा ऑप्शन जो है वो ई कॉमर्स के रेलिवेंट दिए होंगे। जो ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट थीम होगा उन्होंने ज़्यादा ऑप्शन ब्लॉग वेबसाइट के रेलिवेंट दिए होंगे, समझ रहे हो। और जो बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट का थीम होगा
उसमें ज़्यादा उस चीज़ के ऑप्शन होंगे, ई कॉमर्स स्टोर के या ब्लॉग के ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो थीम होता है मल्टीपर्पज़ थीम, मल्टीपर्पज़ थीम में उन्होंने ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी ऑप्शन दिए होंगे, ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी दिए होंगे, और बिजनेस या पोर्टफोलियो के लिए तो ऑलरेडी होते ही हैं, ठीक है। समझ गई हो, तो वो मल्टीपर्पज़ होती है। जैसे ये थीम अभी हमने ओपन किया था, अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूँ तो यहाँ पे ये देखें, वो आपको बता रहा है कि ये मल्टीपर्पज़ थीम है, ठीक है। जो कि आप ब्लॉग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेस पोर्टफोलियो वेबसाइट्स के लिए भी, और ई कॉमर्स स्टोर के लिए भी। ये चीज़ समझ आ गई आपको? अच्छा जी, तो ये तो हो गया जी थीम। अभी हमने कौन सा थीम लेना है और हम कौन सा थीम लेंगे? अभी हम सिर्फ कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम ना तो ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ना ही हम ब्लॉग वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ना ही कोई बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी प्रैक्टिस करना है, हमने पेजेस भी बना के देखना है, हमने पोस्ट वगैरह भी करके देखना है, हमने सब बेसिक चीज़ें करनी है, ठीक है। कोई प्रॉपर डिज़ाइन स्टार्ट अभी हम नहीं कर रहे। वो हम स्टार्ट करेंगे 2 या 3 हमारे जब सेशन हो जाएंगे उसके बाद। ये जो पहले हमारे 2 से 3 सेशंस हैं, इनमें हमने बेसिक चीज़ें कवर करना है कि इस डैशबोर्ड पे रहते हुए ये चीज़ें हम किस तरह से कर सकते हैं। आपको एक दफ़ा उन बेसिक चीज़ों की समझ आ जाए तो फिर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, और जब डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तब हम एक न्यू वेबसाइट सेटअप करेंगे, और तब हम एक प्रॉपर थीम लेंगे कि कौन सा थीम लेना है, और थीम सिलेक्शन किस तरह से करनी है उसको डिस्कस करके फिर हम वो चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए, अभी हमने सिर्फ जब इन चीज़ों को बना के देखना है या करके देखना है, तो उसके लिए आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर लें, वर्डप्रेस के थीम जो है उसके अलावा, ठीक है। सिर्फ ये देख लें कि वो मल्टीपर्पज़ थीम हो। मल्टीपर्पज़ थीम जैसे ओशन डब्ल्यूपी है, जनरेट प्रेस है, यहाँ पे एस्ट्रा आ गया, कैडेंस आ गए, सारे मल्टीपर्पज़ हैं, ठीक है। नेवी थीम आ गया, ये मल्टीपर्पज़ है। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। जैसे अभी मैं नेवी थीम इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो मैंने नेवी थीम को इंस्टॉल पे क्लिक किया और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो थीम को इंस्टॉल करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपीयरेंस में आए, थीम सेक्शन पे आए, तो आपके सामने ये थीम डायरेक्टरी आ गई है। ये थीम डायरेक्टरी जो है एक्चुअल में कहाँ से आ रही है, wordpress.org से आ रही है। जो वर्डप्रेस की मेन वेबसाइट है ना, wordpress.org, ठीक है। जो ओपन सोर्स है wordpress.org, हम उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ से आ रही है, ठीक है। वहाँ पे लोग अपना थीम अपलोड करते हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे वो थीम डायरेक्टरी कह लें या थीम लाइब्रेरी कह लें, वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो जब हम किसी भी थीम को इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक्चुअल में ये थीम हमारे डैशबोर्ड पे इंस्टॉल होने के बाद आती है। उससे पहले सिर्फ हमें नज़र आ रही हैं, डायरेक्टरी से दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप डैशबोर्ड पे रहते हुए थीम डायरेक्टरी ओपन करें और यहीं से किसी भी थीम को आप जो है इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, सम टाइम क्या होता है कि ये डायरेक्टरी ओपन नहीं होती, कोई एरर आ गया, या हम डायरेक्टरी पे रहते हुए थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तब हमें कोई एरर आ गया, हो जाता है, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका है थीम को अपलोड करने का, ठीक है। अपलोड थीम करने के लिए हमें थीम की फाइल चाहिए। अगर तो आप कोई पेड थीम यूज़ कर रहे हो, किसी से थीम आपने ख़रीदा है, तो फिर वो आपको थीम की फाइल देता है और आप उस थीम को अपलोड कर सकते हो। और अगर आपने इन फ्री थीम के साथ काम करना है, क्योंकि ये जो wordpress.org पे जितने भी थीम प्लगइन्स ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ये सब फ्री हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यानी कि ये 7,000+ थीम यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब के सब फ्री थीम है, क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, और वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए कोई आदमी यहाँ पे पेड काम नहीं करता। सभी रिसोर्सेज, थीम, प्लगइन्स फ्री मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो चाहे यहाँ से इंस्टॉल कर लें डैशबोर्ड पे, चाहे आप अपलोड थीम पे जाएं और यहाँ पे आपने अपनी थीम की फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करनी है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब थीम की फाइल हमें कहाँ से मिलेगी? अगर हम ये वाले थीम यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप जाओगे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, जो कि है wordpress.org, ठीक है। इस पे आपने जाना है, और यहाँ से जाके ये देखें वर्डप्रेस की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सटेंड पे जाएं, थीम, प्लगइन्स, पैटर्न, ब्लॉक्स, और ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आप जाओगे थीम डायरेक्टरी पे, ठीक है।
और यहाँ पे आपके सामने वही थीम आ जाएंगे जो भी हम देख रहे थे अपने डैशबोर्ड पे। देख रहे हैं, ये वही थीम है जो आप वहाँ पे देख रहे थे। तो एक्चुअली जो डैशबोर्ड पे हमें थीम नज़र आते हैं ये वाले, ये कहाँ से आ रहे हैं लोड होके? यहाँ से आ रहे हैं, wordpress.org से। यहाँ पे आप अपना न्यू थीम भी ऐड कर सकते हो। आपको काम आता है, आपने अपना थीम बनाया है, तो आप उसको यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। वर्डप्रेस की जो टीम है वो उस थीम को रिव्यू करेगी, देखेगी कि आपने थीम सही बनाया है नहीं बनाया, कोई इशू है, कोई बग है, कोई एरर है, वो आपको बताएंगे, आप उससे फिक्स करोगे। और देन आपका थीम भी इस डायरेक्टरी में शो हो जाएगा, कोई भी उसको यूज़ कर सकेगा। ठीक है। खैर, अगर आपको थीम डैशबोर्ड से यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो wordpress.org पे आएँ। यहाँ पे आके किसी भी थीम को आपने क्या करना है, ओपन करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि wordpress.org पे ये सभी थीम और प्लगइन्स फ्री हैं, तो कोई आपको यहाँ पे पैसे नहीं देने, आपने सिंपल डाउनलोड करना है। डाउनलोड करेंगे, आपके पास थीम की फाइल आ जाएगी। आप अपने डैशबोर्ड पे जाएं, ऐड थीम पे क्लिक करें, अपलोड थीम पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये आपका दूसरा तरीका है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपको थीम इंस्टॉल करने के। अच्छा जी, थीम इंस्टॉल हो गया है हमारा। नेवी थीम हमने इंस्टॉल किया है। और अगर मैं वापस आता हूँ थीम हमारे सेक्शन पे, तो पहले कितने थीम थे? तीन। 2023, 2024, 2025, अब ये नेवी थीम भी आ गया है। आप देख रहे हो कि हमने थीम को इंस्टॉल किया है, थीम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। हमारा 2025 जो है वो एक्टिव है। तो थीम आप जितने मर्जी इंस्टॉल कर लें अपने वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड पे, एक टाइम में सिर्फ एक थीम ही यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक थीम लिया, उसको इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, फिर मैं उस पर डिज़ाइन शुरू कर दूं, डिज़ाइन मैंने बना लिया और फिर मैं थीम चेंज कर लूं। ऐसा नहीं होगा। जब आप थीम चेंज करेंगे तो आपका वो डिज़ाइन भी सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन किसके ऊपर बनता है? थीम के ऊपर। अभी हम थीम लेंगे ना, थीम को एक्टिवेट करेंगे, तो आप देखिएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोई डिज़ाइन नहीं होगा, अभी भी बिल्कुल ब्लैंक खाली है, ऐसे खाली ही रहेगी। ठीक है। उसके ऊपर हमने डिज़ाइन खुद बनाना है। खुद बना लें या बना बनाया, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, वो भी मिल जाते हैं। बना बनाया डिज़ाइन उठा के डाल लें या खुद से बना लें, वो हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन वो डिज़ाइन खुद बना रहे हैं या बना बनाया ले रहे हैं, वो इस थीम के ऊपर बनेगा। और फिर अगर मैं दोबारा से थीम चेंज कर दूंगा तो वो डिज़ाइन फिर सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से ये थीम बार बार चेंज करने वाला सीन नहीं है। ठीक है। तो आप थीम इंस्टॉल करें, थीम को एक्टिवेट करें। जैसे ही आप इस थीम को एक्टिवेट करेंगे जो आपने इंस्टॉल की है, दूसरी थीम खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है। अभी देखें, हम इस थीम को एक्टिवेट करते हैं, तो मैंने इसको एक्टिवेट किया और ये देखें जी, हमारा थीम एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ही थीम एक्टिव हुआ है, ये थीम डीएक्टिवेट हो गया है, अब ये एक्टिव है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइड बार में आपको कुछ ऑप्शंस भी मिल गए हैं। ऊपर नेवी थीम का अलग से एक सेक्शन बन गया है। अपीयरेंस में और भी चीज़ें आ गई हैं, पहले नहीं थी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि 2025 हम एक्टिवेट करते हैं। अब देखें, सिर्फ थीम का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये वर्डप्रेस का अपना थीम है ना, तो थीम हमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन हम ये थीम इंस्टॉल हमने किया है, एक्टिवेट की है, तो ये थीम हमें पैटर्न का कस्टमाइज करने का, इससे हमने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, विजेट्स का और मेन्यूज़ का, इन चीज़ों का ऑप्शन उसने दे दिया है। इसी वजह से हम कोई और थीम लेते हैं, ताकि वो हमें इस तरह से ऑप्शन दे दे, हम वो काम कर सकें। सबको क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब ये थीम हमारे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। तो थीम डिटेल पे जाएं, डिलीट पे क्लिक करें और इसको निकाल दें। ठीक है। इसको भी निकाल देते हैं। हमने सिर्फ क्या करना है, जो थीम हमने यूज़ करना है वो थीम हम रखेंगे, जैसे ये हम यूज़ कर रहे हैं। प्लस एक थीम हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, वर्डप्रेस वाला। वो इसलिए हम रख लेते हैं, सम टाइम अगर इस थीम में कोई इशू आ जाता है, तो एक दफ़ा हम इस थीम को एक्टिवेट करके और फिर देख लें कि क्या इशू है। वैसे अगर आप इसको भी डिलीट कर दें तो इतना कोई मसला। और एक्स्ट्रा हमने इसलिए नहीं रखने क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बर्डन होता है। जितने एक्स्ट्रा थीम, प्लगइन्स, एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी वेबसाइट पे होंगी, वो वेबसाइट पे बर्डन होगा, वेबसाइट के स्पीड के, सिक्योरिटी के इश्यूज उस पर होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा पहला स्टेप जो था वर्डप्रेस का सेटअप करने के बाद, वो थीम को इंस्टॉल करना था। हमने थीम को इंस्टॉल किया, थीम को एक्टिवेट किया। और अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो ये पहले डिज़ाइन था, आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा ना कि
थीम चेंज करेंगे डिज़ाइन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अब आपने देखना है कि डिज़ाइन या लेआउट चेंज हो जाता है। ये देखें जी, हो गया ना चेंज, क्योंकि ये अब लेआउट जो नज़र आ रहा है ये नेवी थीम का है, ठीक है। और नेवी थीम हमें आप यहाँ पे देख रहे हो, अगेन कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बना हुआ, ठीक है, सिर्फ ब्लैंक थीम है। अब डिज़ाइन हम खुद से बना लें या हम टेम्पलेट यूज़ कर लें, ये जो अक्सर आपको थीम के अंदर डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है बना हुआ, ये एक्चुअली उसके टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट भी हम अलग से इंपोर्ट करना सीखेंगे कि बने बनाए टेम्पलेट या डिज़ाइन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो बाद में हम सीखेंगे। पहले हम खुद सीखेंगे कि हमने कैसे बनाना है, ठीक है। ले जी, थीम हमारा इंस्टॉल हो गया, ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट फेज की तरफ, और वो ये है कि पेजेस हमने कैसे बनाने हैं। क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जो हमने कंटेंट दिखाना है वो पेज के ऊपर दिखाना है। अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी एक पेज है। ये पेज वर्डप्रेस का थीम का अपना पेज है, सॉरी, ठीक है, थीम का अपना पेज है। यानी कि वेबसाइट पे आपने कुछ भी दिखाना है उसके लिए थीम होगा, और थीम के ऊपर पेजेस होंगे, और पेजेस के ऊपर आपका कंटेंट होगा। समझ रहे हो, पेजेस के ऊपर आपका कंटेंट होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये थीम का डिफॉल्ट पेज है जिसको आर्काइव पेज कहते हैं, ठीक है। थीम के कोड के अंदर, थीम की जो फाइल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी बना बनाया पेज हर थीम के अंदर होता है, आर्काइव पेज। और ये जो सैम्पल पेज है ये थीम का नहीं है, ये वर्डप्रेस की तरफ से है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ डमी कंटेंट नजर आएगा। ये डमी कंटेंट जो है सिर्फ बताने के लिए कि भाई पेज के ऊपर कंटेंट इस तरह से नजर आता है। अब हम क्या करते हैं, हम खुद से अपने पेज बनाएंगे। हम जो अपने पेज बनाएंगे वो हमारे कंट्रोल में है, हम उनको एडिट करके डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाते हो पेजेस में तो ये देखें सैम्पल पेज वर्डप्रेस की तरफ से है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, सॉरी, आपको यहाँ पे वेबसाइट पे नजर भी आ रहा है। ये टाइटल है वेबसाइट का, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फ्रंट पेज पे ले आएगा। ये फ्रंट पेज है, और फ्रंट पेज पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक पोस्ट नजर आ रही है आपको, ये पोस्ट है। पेज का नेम ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। फ्रंट पेज का मतलब होता है जो वेबसाइट के ओपन होते ही आपको नजर आए। आप वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो जो सबसे पहले पेज फ्रंट पे आ रहा है वो फ्रंट पेज है। उस फ्रंट पेज को होम पेज भी कहते हैं, ठीक है। फिर आप क्लिक करते हो अबाउट अस पेज पे, कॉन्टैक्ट अस पेज पे, सर्विसेज पेज पे, तो आप डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करते रहते हो। लेकिन अगेन जब आप टाइटल पे क्लिक करते हो तो वो आपको दोबारा से फिर फ्रंट पेज पे ले आता है। समझ रहे हो। तो ये पेजेस हैं डिफरेंट नेम से, उनके ऊपर जो भी आप दिखा रहे हो वो आपकी अपनी मर्जी है, और वही लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं ये फ्रंट पेज है, और फ्रंट पेज जो है ये अभी थीम का अपना डिफ़ॉल्ट फ्रंट पेज जो होता है, आर्काइव पेज इसको कहते हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने पेजेस बनाते हैं। ये एक पेज प्राइवेसी पॉलिसी का ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट का मतलब पेज बन गया लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, जब पब्लिश होगा तो वो यहाँ पे नज़र आएगा। और दूसरा पेज ये पब्लिश है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये दो पेजेस डैशबोर्ड पे पहले से मौजूद हैं, ठीक है। इनको यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं करना तो आप इसको ट्रैश कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। न्यू पेज आपने ऐड करना है तो ऐड पेज पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एडिटर ओपन होगा, ठीक है। वेलकम टू द एडिटर। एडिटर क्या चीज़ है, वर्डप्रेस पे या कोई भी आप सीएमएस यूज़ कर रहे हो, हर एक पे पेजेस को बनाने के लिए या कंटेंट पब्लिश करने के लिए एडिटर होता है जिसको आप यूज़ करते हो। जैसे आप क्या करते हो, अपना मोबाइल यूज़ करते हो ना, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पे आपने कोई टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए वो जो कीबोर्ड होता है, या आप उसको एडिटर कह लें या उसको टाइपराइटर कह लें, वो आप यूज़ करते हो। अब आपने व्हाट्सएप पे चैट करना हो तब भी वही एडिटर ओपन होगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। कीबोर्ड कह लें सिंपल आप उसको। अगर आपने टेक्स्ट मैसेजिंग करना हो तब भी वही कीबोर्ड आपका ओपन होता है। या फिर आपने सोशल मीडिया पे कोई कमेंट्स वगैरह करना हो तब भी वही एडिटर ओपन होता है, कीबोर्ड, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे है कि हमने जब पेज क्रिएट करना है तब भी एडिटर काम आ रहा है, पोस्ट करना है तब भी एडिटर हमारे पास है। तो ये एडिटर कहाँ से आया, ये एडिटर वर्डप्रेस का अपना एडिटर है जिसको हम कहते हैं ब्लॉग एडिटर, ठीक है, ब्लॉग एडिटर।
इसका एक नेम और भी है जिसको वो कहते हैं गटनबर्ग। ठीक है, यानी कि आप गटनबर्ग कह लें तो भी यही चीज़ है वो, आप ब्लॉक एडिटर कह दें तो भी यही चीज़ है। अब ये ब्लॉक एडिटर जो है ये वर्डप्रेस थीम था ना, वर्डप्रेस ने बना के दिया, और हमने वो थीम यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमारी चॉइस है। हमने वो थीम यूज़ नहीं किया, हमने कोई और थीम ले लिया। ठीक है, सेम ऐसे ही ये वर्डप्रेस का अपना एडिटर है। ठीक है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने ये वर्डप्रेस का एडिटर यूज़ नहीं करना तो हम कोई और, क्या सेम रीज़न है कि ये वर्डप्रेस का जो एडिटर है ये सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ऑप्शंस कम हैं। कोई और एडिटर आप लोगे तो उसमें ऑप्शन ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा एडवांस होगा। बस ये फ़र्क होता है, तो हम इसको भी यूज़ करना सीखेंगे। और इसके अलावा दूसरे जो पेज बिल्डर या जी सर, इज एवरीथिंग ओके? हाँ जी, मेरा इंटरनेट थोड़ा इशू कर गया था। मुझे होस्ट बना दे काइंडली। जी सर। टाइम कितना रह गया है? चलें 2 से 3 मिनट और लेते हैं। जी स्टूडेंट बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर है अब? ओके ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे एडिटर की। तो जब हम पेज को एडिट करते हैं तो ये एडिटर ओपन होता है, ब्लॉक एडिटर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एडिटर जो है उसको पेज बिल्डर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे सर्च करें वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स, तो वो एक डिटेल लिस्ट आपके पास आ जाएगी, बहुत से नेम आ जाएंगे डिफरेंट पेज बिल्डर्स के, या उनको आप एडिटर भी कह लो। तो पेड भी हैं, फ्री भी हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, किसी को कौन सा अच्छा लगता है, किसी को कौन सा अच्छा लगता है। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी का यूज़ करता है। तो खैर अभी जो हम थोड़ा बहुत काम करेंगे वो इसी एडिटर के साथ करेंगे, वर्डप्रेस का जो अपना एडिटर है। बेसिक चीज़ है, आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, और देन फिर हम किसी और पेज बिल्डर या एडिटर को इंस्टॉल करके उसको भी यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप जितना भी काम होता है वो इन पेज बिल्डर या एडिटर के थ्रू ही होता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा पेज बिल्डर या एडिटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अभी हमने पेज क्रिएट किया है, तो हम सिर्फ पेज का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे ऐड टाइटल की जगह पे। जैसे मैं लिखता हूँ पेज का नेम होम। बहुत सी वेबसाइट पे आप जाएंगे मोस्टली, तो उस पे आपको होम के नेम से एक पेज मिलेगा। और ये पेज इसलिए बनाया जाता है कि हम इसको फ्रंट पेज बना सकें। समझ रहे हो? यानी कि फ्रंट पेज कोई ना कोई तो होगा ना जो वेबसाइट के फ्रंट पे शो होगा। ठीक है, अभी तो ये फ्रंट पेज थीम का अपना हमें नज़र आ रहा है, आर्काइव पेज है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपना एक पेज बनाते हैं और उस पेज को यहाँ पे एज ए फ्रंट पेज डिस्प्ले पे लगा देंगे कि वेबसाइट ओपन हो तो सबसे पहले ये मेरा पेज सामने आए। ठीक है, तो उस पेज को बनाने के लिए हमने उसको नेम दे दिया होम। ठीक है, नेम का फर्क नहीं है, नेम आप जो मर्जी रख लें, लेकिन होम से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है लोगों को कि ये फ्रंट पेज होगा। ठीक है, बस ये एक साइकी है इसके पीछे। तो मैंने इसको नेम दिया होम, और इसको मैंने कर दिया है जी पब्लिश। अभी सिर्फ नेम दिया है, इसको डिज़ाइन बाद में करेंगे। पब्लिश मैंने कर दिया। ठीक है, हम वेबसाइट पे आते हैं दोबारा। अब देखें, पहले एक पेज था, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें सैम्पल पेज के साथ होम भी आ गया है। देख रहे हो? पेजेस में आए, यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये देखें होम भी आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक पेज और बनाते हैं, टाइम हमारा वैसे कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक पेज हम और बना लें, बाकी चीज़ इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन में। तो ऐड पेज पे मैंने क्लिक किया, अगेन हमारे पास ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने वेबसाइट पेज का नेम देना है, जैसे मैं पेज का नेम दे देता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और मैंने इसको कर दिया है जी पब्लिश। ठीक हो गया। पेजेस में आए, रिफ्रेश करें, ये देखें अबाउट अस पेज भी आ गया।
वेबसाइट पे जाएं, रिफ्रेश करें और ये देखें अबाउट अस पेज पे आ गए। समझ आ गई है? तो आप इस तरह से अपने पेजेस क्रिएट करते हो, और जो पेजेस आप क्रिएट करोगे वो इस तरह से आपको वेबसाइट पे और डैशबोर्ड पे भी नज़र आ जाएगा। अब नेक्स्ट फेज़ हमारा ये होता है कि हमने पेजेस को डिज़ाइन कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, यहाँ पे हम कौन कौन से पेजेस दिखाना चाहते हैं वेबसाइट पर, कौन से नहीं दिखाना चाहते, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन में। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।